दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। देश में त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है और कोरोना काल में पहली बार प्याज की कीमत ने भारतीयों को रुला दिया है। जी हां, सरकार ने आसमान छूती प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देने का फैसला लिया है। जी हां, सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों को नियंत्रण करने के लिए प्याज आयात नियमों में ढील दी है। साथ ही कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से अधिक प्याज बाजार में उतारने का फैसला किया है। जी हां, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्याज की कीमत लंबे समय से लगातार बढ़ रही है। भारत में 60 से 80 रुपए के बीच विभिन्न बड़े शहरों में प्याज बेचा जा रहा है। हालांकि दक्षिण और पश्चिम में भारी बारिश ने कारोबारियों को आपूर्ति बाधित कर दी है। जी हां, हर जगह कीमतों को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में रबी फसल प्याज बेची जा रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नई फसल प्याज जल्द ही बाजार में आ जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के चेहरे पर हवाइयां उड़नी शुरू हो गई है। जी हां, खासकर एनडीए प्रत्याशियों को अपने ही क्षेत्र में जनता का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। नीतीश कैबिनेट के कई कद्दावर मंत्री और विधायकों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते कई वीडियो संकेत दे रहे हैं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग हटकर होने वाला है। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बेरोजगार युवक जनप्रतिनिधियों से सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि उनसे बहस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं को ही घेरा जा रहा है, बल्कि विपक्ष पार्टी के नेताओं को भी इसी मुद्दे पर घेरा जा रहा है। लेकिन विरोधी पार्टी के नेता इसका ठिकरा नीतीश कुमार पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में एनडीए का 15 साल बनाम 15 साल या जंगल राज का नारा बेअसर साबित हो रहा है। एनडीए के नेता खासकर नीतीश कुमार उन युवाओं को समझाने में विफल साबित हो रहे हैं जिनका जन्म साल 1995 से लेकर 2001 के बीच में हुआ है। जी हां, जानकार बताते हैं कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की राह आसान नहीं होने वाली है। जितना वो समझ रहे थे, पिछले 15 सालों में शायद पहली बार सत्ता पक्ष के नेताओं को जमीन पर इतना विरोध झेलना पड़ रहा है। जहां बेरोजगार युवक बिहार में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को सोशल साइट से लेकर मीडिया के माध्यम से भी घेर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर देश भर की निगाहें हैं। जहां बिहार चुनाव को लेकर लोग अपने अपने हिसाब से राजनीतिक गुना भाग लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या बिहार में सत्ता बदलेगी या फिर नहीं। इसका फैसला तो 10 नवंबर को ही होना है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनती दिखाई दे रही हो, वही एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ रहे एलजेपी को अगर तेजस्वी यादव अपने साथ मिलाने में कामयाब रहते हैं तो बिहार की सियासी तस्वीर बदल सकती है। बिहार चुनाव को लेकर लोक नीति और सीएसडीएस के द्वारा किए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 38% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन को 32% वोट मिलने का अनुमान है। इस तरीके से बिहार के दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच महज 6% वोट का अंतर है। जहां इस 6% के चलते एनडीए और महागठबंधन के बीच करीब 40 से 45 सीटों का अंतर आ रहा है। यही बिहार की चुनावी तस्वीर खींच रहा है, जिसके दम पर नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी की संभावना है। बिहार विधानसभा के चुनावी आखिरे में दमखम दिखाने को सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। जी हां, बिहार के चुनावी रण में बाजी मारने के लिए सभी दलों ने चुनावी वादों की झड़ियां लगा दी है। भाजपा राज्य से लेकर लोजपा तक सभी ने बिहार की जनता को लुभाने के लिए अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजद ने जहां अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी का वादा करके सबसे बड़ा चुनावी दांव खेला है, तो वही लोजपा ने सीता का मंदिर बनवाने का वचन दिया है। जी हां, इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प के विजन डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिया है। बीजेपी ने बिहार के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में 11 संकल्प किए हैं। जहां इनमें से सबसे पहला है, अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया है। तो चलिए जानते हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में और क्या क्या वादा किए हैं। जी हां, कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर हर बिहार वासियों का मुफ्त में टीकाकरण होगा। सरकार बनने के 1 साल के भीतर हर तरह के स्कूल और विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया है। जी हां, 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का वादा किया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीक कोर्स को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का वादा किया है।
मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। ये पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार को किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किस्तों में भुगतान किया जाए, जहां पहली किस्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। जहां केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो फिर किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आखिरी दौर के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। जी हां, माना जा रहा है कि भारतीय बायोटेक की इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अगले महीने से शुरू हो सकते हैं। कंपनी वैक्सीन का ट्रायल राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में करने की सोच रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। जहां कंपनी को उम्मीद है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो फिर इसके बाद एक वैक्सीन को अप्रूवल और इसकी मार्केटिंग की तैयारी की जाएगी। कोरोना संकट के बीच फेस्टिवल सीजन की शुरू होते ही बाजारों में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी है। नवरात्र में करीब 7 महीने सुनसान रहे बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल नजर आने लगी है। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठे कामगार भी अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने गांव से फिर से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित अन्य राज्यों का रुख करने लगे हैं। त्योहारों के सीजन में लोग घर को जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग घर से दिल्ली सहित अन्य राज्यों में लौट रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इस बार उनके पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है। कामगारों को दाम देने वाले दुकानदार भी उनकी वापसी पर खुशी जता रहे हैं। कुछ दुकानदार तो उन्हें ट्रेन और बसों का किराया भेजकर वापस बुला रहे हैं। कोरोना संक्रमण के डर से अब तक पूर्वांचल से आने वाले बसों और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ ही कामगार दोबारा लौटने लगे हैं। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 में हर छात्र कोरोना से बचें। जी हां, इसके लिए एक कमरे में 12 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। एक कमरे में 12 बेंच और डेस्क लगेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे। जी हां, इसको लेकर बोर्ड ने सभी स्कूलों को एसओपी भेजा है। इसमें स्कूलों से उनके मूलभूत संरचना के बारे में जानकारी मांगी गई है। बोर्ड की माने तो कोरोना को लेकर बोर्ड परीक्षा में केंद्रों की संख्या बढ़ाना है। इसके तहत स्कूलों को कुल कमरों की संख्या, कमरों की साइज, स्कूल आने जाने का रास्ता आदि बताना होगा। जी हां, इसके अलावा स्कूल की हॉल की संख्या, स्कूल परिसर की भी जानकारी देनी होगी। बोर्ड की मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को गूगल मैप से जोड़ा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जी हां, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सुशील कुमार मोदी को पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम नेता आज रैलियां कर रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जी हां, इसमें पार्टी ने बिहार की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोरोना का टीका पूरे देश का है, न कि बीजेपी का है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोरोना का टीका पूरे देश का है, बीजेपी का नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जा रहा है, यानी कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री से पूछे कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला। पूछे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने पर रमाला थाने में तैनात उप निरीक्षक इंतजार अली को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, सहारनपुर निवासी इंतजार अली यूपी पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। पिछले 3 साल से वे जिले में कार्यरत हैं। लॉकडाउन से पहले उन्हें रमाला थाने में तैनात की गई थी। पुलिस विभाग के नियमों के विपरीत लंबी दाढ़ी रखने को लेकर चर्चा में आए हैं। स्थानीय एसपी अभिषेक ने बताया कि विभाग में मूछ बिना अनुमति के रख सकते हैं, लेकिन सिख समुदाय के पुलिस कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी को दाढ़ी रखने के लिए विभागीय अनुमति लेनी होती है। जी हां, एसआई इंतजार अली को 2 बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार विभागीय नियमों की अनदेखी के चलते एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआई इंतजार अली का कहना है कि वह नवंबर 2019 से ही अनुमति के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग से अनुमति नहीं मिल सकी है। जल्द ही विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जनसभा और रैली में भारी भीड़ उमड़ रही है। जी हां, बुधवार को तेजस्वी यादव ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। कोरोना काल में रैली में उमड़ रहे जन सैलाब पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम भीड़ को कैसे रोक सकते हैं, हम डंडा लेकर तो खड़े नहीं हो सकते हैं। कोरोना को देखते हुए हमने चुनाव आयोग से वोटरों के इंश्योरेंस की मांग की थी, साथ ही हालात बेहतर होने पर चुनाव आगे कराने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब चुनाव हो रहा है तो हम भी मैदान में हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर वर्ग के लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं और निराश भी हैं, वे अपने काम का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। काले धन को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी पर बीजेपी नेता और पूर्व आईटी अधिकारी वीपीएस शर्मा ने बड़ा दावा किया है। पीवीएस शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी देश में काले धन को रोकने के लिए 2016 में नोटबंदी लेकर आए थे, लेकिन गुजरात की सूरत में काले धन वालों ने अपने काले धन को सफेद कर लिया है। बीजेपी नेता पीवीएस का दावा है कि सिर्फ सूरत में ही नहीं बल्कि नोटबंदी के दौरान 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो पिछले 300 सालों में नहीं हुआ था वो अब जाकर 2020 में हुआ है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में गले के ऊपर के हिस्से में लार ग्रंथियों का एक सेट खोजा है। माना जा रहा है कि पिछले 3 सदियों में मानव शरीर संरचना से जुड़े ये सबसे बड़ा और अहम खोज है, जिससे जीवन और चिकित्सा विज्ञान को और बेहतर किए जाने में काफी मदद मिलेगी। जी हाँ, खास तौर से गले और सिर के कैंसर के उन मरीजों के इलाज में जिन्हें रेडिएशन थेरेपी से गुजरना होता है। ग्रंथियों का कहना है कि नया सेट नाक के पीछे और गले के कुछ ऊपर के हिस्से में मिला है, जो करीब 1.5 इंच का है। एम्स्टर्डम स्थित नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चरों ने कहा है कि इस खोज से रेडियोथेरेपी की वो तकनीकी विकसित करने और समझने में मदद मिलेगी, जी हाँ, जिनसे कैंसर के मरीजों को लार और निगलने में होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। दोस्तों, अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही आधार में पता, नाम, जन्मतिथि, लिंग और भाषा को अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, यूआईडीएआई ने यह सेवा शुरू की है। अफसरों के मुताबिक यूआईडीएआई के आधार सेल्फ सर्विसेज अपडेट पोर्टल पर जाकर लोग अपने जनसंख्या वितरण को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। आधार में जनसंख्या की बदलाव करने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगेगा। एक विवरण अपडेट करने के लिए 50 रुपए ऑनलाइन अदा करना होगा। जी हाँ, आधार में अंग्रेजी के अलावा आप स्थानीय उर्दू भाषा में भी पता में बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ ही असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु भाषा में भी पता अपडेट कर सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। अपने रैलियों में जुड़ रही भीड़ से वे बहुत ही उत्साहित हैं। जी हां, इन सभाओं के दौरान वे बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पर जमकर वार कर रहे हैं। एक चैनल से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में उतरने से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। हम बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें आएगी ये नहीं कह सकता, लेकिन हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी कर दी गई है और भारत को इससे निराशा हाथ लगी है। जी हां, इस साल भी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। भारत की स्थिति दोहरे अंकों में लुढ़क गई है। पिछले साल भारत सूची में शामिल था। हालांकि कहा जाता है कि कोरोना के प्रकोप ने भारत को कड़ी टक्कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन की आबादी लगभग समान है। कुछ वर्षों में जनसंख्या के मामले में भारत चीन से आगे निकल सकता है। भारत में कोरोना संक्रमण से दोनों देशों के बीच असमानता बढ़ी है। इस दशक में अंत तक भारत से चीन के कुल आर्थिक उत्पादन का केवल 40% तक पहुंच सका है। इसीलिए 2019 से पहले यह संभावना 50% थी। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी लगातार 20वें दिन भी कोई भी घट बढ़त नहीं हुई है। जी हां, डीजल के दामों में अंतिम बार कटौती 2 अक्टूबर को हुई थी, जबकि पेट्रोल की कीमत पिछले 30 दिन से स्थिर है। पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से गिरावट देखी गई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार नरमी देखने को मिली है। जी हां, अमेरिका और यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मांग को लेकर चिंता है। तेल विपणन क्षेत्र के अग्रणी कंपनी इंडियन ऑयल के अनुसार आज बिहार में पेट्रोल 85 रुपए 26 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। ये प्रति लीटर के हिसाब से है, जबकि डीजल 77 रुपए 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर है और आज पीएम मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव 2020 के लिए
चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 रैलियों की तैयारी में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने 3 दर्जन नेताओं को हर सभा स्थल के लिए तैनात कर दिया है। इसके अलावा पार्टी के स्थानीय नेता और उम्मीदवार भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी की रैली की सफलता के लिए पार्टी ने प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी, स्टेशन प्रभारी और स्थानीय कार्यक्रम प्रभारी तैनात किए गए हैं। आज यानी कि 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम मोदी की रैली होनी है। बिहार के सियासी दंगल में इस बार कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करके 70 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन हालात कोई बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जी हां, एक वक्त ऐसा था कि जब बिहार में कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वहां पर इसका नेता कौन है ये ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। 10 मार्च 1990 के बाद जैसे इसके गढ़े की चाल ही बदल गई और पार्टी का पतन होता चला गया। जी हां, इसके 2 कालखंडों में देखा जा सकता है। मंडल कमंडल की राजनीति का दौर शुरू हुआ तो कांग्रेस ने उस तरीके से छत्र पैदा किए कि और ना ही अपने आप में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, वो ऐसा दौर था जब पिछड़ी जातियों के नेता लालू प्रसाद नीतीश कुमार का आभार हुआ और बीजेपी की एंट्री ने उन पर कास्ट को अपनी ओर खींच लिया। ऐसे में कांग्रेस कहीं की नहीं रह गई। आज भले ही दिल्ली में बाबा का ढाबा काफी मशहूर है, लेकिन कुछ दिन पहले तक उन्हें कोई भी नहीं जानता था। जी हां, बाबा अपने बनाया हुआ पूरा खाना तक नहीं बेच पा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने उनकी किस्मत बदल दी। बाबा का ढाबा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे देश में ऐसी कई कहानियां हैं जो अपने रोज की जिंदगी का गुजारा करने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है द्वारका सेक्टर 13 के पास चाय की दुकान लगाने वाले अम्मा बाबा की। 70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति सड़क के किनारे चाय बेचने को मजबूर हैं। इस दंपत्ति की कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शख्स ना तो ठीक से उठ पाते हैं और न ही पूरी तरीके से बैठ पाते हैं। अपनी कहानी बताते हुए बुजुर्ग दंपत्ति कहता है कि नशे की लत में आकर बेटे ने सब कुछ तबाह कर दिया है। बेटे और जमाई ने मार पिटाई की और इसमें उनकी कमर और हाथ टूट गए, जो दोबारा शायद ठीक नहीं हो सकते। जी हाँ, बेटे ने मार पिटाई करके घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उनकी बेटी ने चाय की दुकान लगाने में उनकी मदद की ताकि वे लोग किसी तरीके से अपना गुजारा कर सके। जी हां, बुजुर्ग दंपति आगे कहते हैं कि पहले तो चाय की दुकान से गुजारा हो जाता था, लेकिन महामारी के इस दौर में ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। ग्राहक नहीं आने के कारण बिक्री बहुत कम है, जिससे गुजारा करना तो दूर खर्च निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार के दरभंगा की बहादुरपुर विधानसभा सीट से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी अपने लिए वोट मांगने उग्रा पंचायत पहुंचे थे, जहां इस दौरान वे लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने अपनी अलग अलग तरह की समस्या उनके पास रखी थी। जैसे ही खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने चुनाव का हवाला देकर उनकी समस्या को टाला तो लोग भड़क गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जी हां, इसके बाद लोगों का गुस्सा देखकर मदन सहनी वहां से निकल गए, लेकिन लोग न सिर्फ मंत्री बल्कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी करते रहे। वैसे इस दौरान मुर्दाबाद के नारे सुनकर मंत्री के समर्थक भी मैदान में कूद पड़े और जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। जी हां, इस वजह से वहां माहौल एकदम बदल गया। विरोध करने वाले ग्रामीण युवा भारत महापात्रा ने बताया कि उनके गाँव के स्वास्थ्य केंद्र पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। जी हां, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा इलाके के हाई स्कूल की भी हालत अच्छी नहीं है और वहां पढ़ाई की कोई भी सुविधा नहीं है। इन सवालों का जवाब मंत्री मदन सहनी नहीं दे सके और चुनाव का बहाना बनाने लगे। जहां यही बात ग्रामीण को नागवार गुजरी और उन्होंने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि इससे पहले भी यहां से विधायक बने, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक बार भी जनता के बीच क्यों नहीं आए। विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार के हमलों का तीखा जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी के 10 लाख रोजगार देने के वादे पर नीतीश के हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर झूठा वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते। एक न्यूज चैनल से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार एक कारखाना तक नहीं लगवा सके। 10 लाख नौकरी देने के हमने झूठा वादा नहीं किया है। अगर वादा करना होता तो फिर करोड़ों का वादा करते। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर हम सत्ता में आए तो इन सभी पदों पर नियुक्ति होगी।
बिहार के दरभंगा जिला के गोराबोराम विधानसभा के परसरमा गांव वासियों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। जी हां, मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने NH 17 के बजरंग चौक पर सड़क के दोनों तरफ बकायदा लोहे के फ्रेम पर रोड नहीं तो वोट नहीं लिखकर गाड़ दिया है। लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से परसरमा गांव के निवासी नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। लोगों ने बताया कि गांव आने जाने के लिए सड़क नहीं है, नाव से आवागमन करना पड़ता है। नाव वाले को हर बार 20 से 30 रुपए देने पड़ते हैं और शाम होने के बाद नाव भी नहीं चलती है। ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को सलाह दे रहे थे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन उनकी बात बिहार के बीजेपी नेताओं ने ही नहीं मानी। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच सत्ता में आने की जद्दोजहद कर रहे बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी के 4 स्टार प्रचारकों की तबीयत खराब हो गई है। जी हां, इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। जी हां, वही 2 अन्य भी बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। लिहाजा चारों नेताओं ने खुद को चुनाव प्रचार से दूर कर लिया है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, वही शाहनवाज हुसैन ने भी खुद जानकारी दी है कि वे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो आपको पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। जी हां, शाहनवाज हुसैन ने ट्विटर पर लिखा है कि वे कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। इसके बाद उन्होंने आज अपना टेस्ट करवाया और उसमें वे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 के लिए राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में भाजपा ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रति मतदाताओं को रिझाने के लिए दिल्ली से अपना सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी की गायिका का अब सहारा लिया है। पार्टी ने अपने चुनावी गीत के तौर पर सुनो बिहार के भैया दीदी चाची सब रवैया बुधवार को पेश किया है। जी हाँ, जो अभिनेता मनोज बाजपेयी की दशक भर पहले आई फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर के गाने जियो हो बिहार के लाला की तर्ज पर गाया गया है। बिहार के गया में चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी विधायक पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया है। जी हां, हमले में विधायक जी बाल बाल बच गए हैं। हालांकि इस घटना में उनकी गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक गया के गुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजीव रंजन दांगी क्षेत्र के राजन पंचायत के सोनहतु गाँव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें प्रचार वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि विधायक जी को मामूली चोटें आई है। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार कर रहा था। इसी दौरान एक खास समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे पार्टी का बैनर और झंडा तोड़ दिया गया। भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में बड़ी मांगों को पूरा करने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। जी हां, इसके अलावा लंबी वेटिंग लिस्ट वाले वेस्ट रूट्स पर क्लोन ट्रेन भी चलाई जा रही है। हाल ही में रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ की मांगों को पूरा करने के लिए एक साथ 392 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस बीच कुछ रिपोर्टर्स में बताया गया है कि यात्रियों से स्पेशल ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा किराया वसूला जाएगा। हालांकि अब रेलवे ने सफाई देते हुए यात्री किराए में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स को गुमराह करने वाला बताया है और गलत बताया है। रेलवे ने बताया कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली स्टेशनों से चला जा रहा है। जहां ये ट्रेन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेगी। नियमों के मुताबिक त्योहारी सीजन, गर्मियों की छुट्टी या दूसरे खास मौके पर चलाए जाने वाले स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों से ज्यादा होता है। लॉकडाउन और कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के मददगार बने सोनू सूद की चारों ओर तारीफ हो रही है। जी हां, अक्सर परेशानी में पड़े लोगों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद सैकड़ों लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं है। जी हां, अब अभिनेता सोनू सूद कोलकाता में कुछ दुर्गा पंडालों की थीम बन गए हैं। कोलकाता की पूजा पंडाल में अभिनेता सोनू सूद को शामिल किया गया है। जी हां, उन्होंने कोरोना महामारी के कारण फंसे हुए लोगों को लॉकडाउन में घर भेजने और कई अन्य तरह के मुहिम छेड़ी थी। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा समिति ने अपने पूजा पंडाल के लिए थीम के रूप में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के सामने आने वाले कठिनाइयों को चुना है। जी हां, समिति ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मदद करने के लिए उन्हें सम्मानित किया है। समिति ने सोनू सूद के सम्मान में एक मूर्ति की भी स्थापना की है। अरवल जिले के मधुबन खेल मैदान पर आज राजद नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। जी हां, आयोजन के पहले जिला प्रशासन ने भीड़ पर काबू करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के आवागमन चुनावी सभा के लिए हुआ, भीड़ बेकाबू हो गई और अनियंत्रण होते हुए उनके मंच तक भी पहुंच गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई बार अरवल विधानसभा के आम जनता से आग्रह किया है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। आनंद फानन में अधूरे चुनावी भाषण छोड़कर तेजस्वी यादव निकल गए। जी हां, लोगों की भीड़ खेल मैदान में पहुंचने की कोशिश
कर रही थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने के लिए अथक प्रयास किया। जी हाँ, लेकिन पुलिस की भी किसी ने एक नहीं सुनी। तेजस्वी यादव ने बेकाबू भीड़ को देखते हुए आनन फानन में लगभग 5 मिनट में अपनी भाषण समाप्त करके भाकपा माले के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील किया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।